गुरुदेव आप मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज गुरुदेव सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बोलो कहते हैं संसार में दो तरीके के आदमी होते हैं, एक होते हैं मंदभागी और एक होते हैं बड़भागी। मंदभागी और बड़भागी की क्या परीक्षा है? भाई कहते हैं कि बहुत ज्यादा धन का होना, बेटा बेटी का होना, परिवार का होना, ये बड़भागी का लक्षण नहीं है। बड़भागी कौन है? जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा हो। जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा हो। आठों पर सोलमा उनके जाए हरि के द्वारा हो। आठों पर सोलमा उनके जाए हरि के द्वारा हो। सतगुरु आया फिर जारा मन रे जाया आया फिर जारा रे। सतगुरु आया फिर जारा मन रे जाया आया फिर जारा रे। तो डाल मोर नहीं आवे मिलने न दूजी मारा हो। तो डाल मोर नहीं आवे मिलने न दूजी मारा हो। जाए गुरु आया मेरे जारा मन रे जाया फिर जारा रे। बड़भागी कौन है? इसके घर पे संत जाते हैं। जागर साध संगत नित होवे, जहाँ संत जाते हैं, जिस घर में सत्संग होता है, वो बड़भागी। मंदभागी कौन है? महाराज लक्षण में बताते हैं। जागर साध संगत नहीं होवे, सागर काल पसारा हो। जागर साध संगत नहीं होवे, सागर काल पसारा हो। आठों पर सोलमा, आठों पर उदासी उनके जाए जम के द्वारा हो। आठों पर
सुखदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। ये कोई बड़प्पन की बात नहीं। बड़े बड़े पापियों के घर में अथाह दौलत। आप तो देखते ही होंगे आजकल कमरा कमरा भरा पड़ा है नोटों से। लेकिन महाराज कहते हैं बड़भागी कौन है? बड़भागी कब है? जब आदमी के अंदर संतोष आ जाए। बिन संतोष न काम न साई, और काम अक्षत सुख सपने होना। जिसके अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज ये हो जाए, आज ये हो जाए। भाई कहते हैं बिन संतोष न काम न साई। और संतोष आएगा कैसे? संतोष आता है ज्ञान से, संगत से। और संगत कब मिलती है? जब साधु आते हैं, संत आते हैं। संत कब आते हैं? जब परमात्मा की आपके ऊपर मेहर होती है, कृपा होती है। अब भरोस में था हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक होते हैं साधु, एक होते हैं संत, एक होते हैं महंत, और एक होते हैं महात्मा। 4 कैटेगरी है। साधु कौन है? जो गुरु मंत्र लेके, गुरु ज्ञान लेके साधना से लग गया, वो है साधु। जो साधना करे वो साधु। जो चोरी करे वो चोर, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो। चोरी का धंधा है तो चोर कहलाएगा, मोची का धंधा है तो मोची ही कहलाएगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। ऐसे ही जो साधना से लगा है वो है साधु। लेकिन संत नहीं हो सकता। आजकल तो कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन ले तो हम उसको आइए महात्मा जी, आइए महंत जी। ये महंत और महात्मा क्या है? स्वभाव। साधना करते 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 जिसका मन शांत हो गया, जिसके अंदर शील, सांच और संतोष आ गया, वो है संत। संत गेरुआ वस्त्र नहीं है। संत कोई बाल बढ़ा ले या बाल घुटा ले उसको संत नहीं कहते। कोई भभूति रमा के घूम रहा है वो संत नहीं है। मन शांत हुआ कि नहीं? मन शांत नहीं है तो ऐसी साधना भी बेकार है। ये परीक्षा है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर महंत। साधु, संत और महंत कौन है? जिनका अपने पास कोई स्थान हो, चाहे रामद्वारा कहो चाहे आश्रम हो, और जहां वो लोगों को बुला के, मेला करके, संगत करके, ज्ञान सुना सुना के उस जीव के अंदर भक्ति पैदा कराए, उनका आवा भगत करे, रहने की व्यवस्था दे, खाने की व्यवस्था दे, उसको कहते हैं महंत। और चौथा कौन है? महात्मा। जो सब कुछ छोड़ के जो विरक्त हो गया वो है महात्मा। तो साधु, संत, महंत और महात्मा, ये 4 कैटेगरी है। और ये कैटेगरी जब तक आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप कहने से थोड़ी हो जाता है आओ संत जी, आओ महंत जी। शांत हो गया। लेकिन साधु सब जिस दिन गुरु बनाया, जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना। जब सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु का ज्ञान मिलता है तो हमारा दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म माता के कोख से हुआ, मलमूत्र से पैदा हो गया। पहला जन्म माता के कोख से हुआ। लेकिन दूसरा जन्म तब तक नहीं हुआ जब तक हमारे सर पे सतगुरु का हाथ नहीं हुआ। एक फकीर जा रहे थे तो एक बहू थी, वो कंडा थाप रही थी। तो फकीर ने पूछा, बहू तेरी उम्र कितनी है?
बहू बोली महाराज 20 साल हो गया मुझे। ससुर जी उनके सुन रहे थे। उन्होंने कहा देखो ये बहू कह रही है कम से कम 40 साल की होगी और कह रही है हमारी उम्र 20 साल की है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तेरे पति की उम्र कितनी है? तो वो बोली 5 साल की। अब उनके ससुर भी बड़ा गुस्सा हुए, देखो मेरा बेटा 45 से कम नहीं होगा और कह रही है 5 साल का। अच्छा बेटा तेरे सासू की उम्र कितनी है? तो बोली 1.5 साल की है अभी तो। अब वो बूढ़े बाबा को गुस्सा आया मन में। जब तक फकीर ने पूछा कि बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है, तो वो बहू बोली कि अभी तो पैदा ही नहीं हुई। ससुर ने कहा ए फकीर जरा, जैसे तू पागल पूछने वाला ऐसी वो पागलियां बताने वाली। मैं पैदा ही नहीं हुआ, 70 साल का मैं हो गया, मैं पैदा ही नहीं हुआ। फकीर बोले कि आप ज्ञानी की भाषा नहीं समझ सकते। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। अभी हमको विजयलक्ष्मी कह रही थी कि 3 दिन में तो लोगों को क्या समझ में आएगा। हमने कहा कि 3 घंटा और 3 मिनट ही बहुत होते हैं, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। सत्संगत पहल की बली करसी बहुगुण जो जुग जुग में सुखराम कैसे गुना फल। ये संगत है ना हमारी। कहते सत्संगत अमर जड़ी सत्संगत
पाठ को कीनी जल पर जहाज तेरे जल पर जहाज तेरे कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो ये तो बात खरी है सत्संगत अमर गई है सत्संगत अमर गई है जिनको लाभ मिला जिनको लाभ मिला उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर गई है बोलो राम। सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी। सत्संगत तो 1 मिनट का भी बहुत है, 1 पल का भी बहुत है। पारस लोहा से स्पर्श कर जाए, अब हो गया काम पूरा। अब उस लोहे को सोना बनना ही पड़ेगा। एक बार संत का संगत मिल जाए और एक बार आपको संगत अच्छी मिल जाए, कहते हैं कि संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जगमा डूबो सोई सुख आम कहे कुसंगत में जाए। बोलो राम। कुसंग मिल गया तो डूबने से बच नहीं सकते, और सत्संग मिल गया तो कोई डुबा नहीं सकता। करी कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस, करी कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ो। बोलो राम। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ो। एक पल की संगत भी बहुत है। सद्गुरु रामदेव जी महाराज, एक पल की भी संगत मिल गई, एक पल की भी अगर सुसंगत मिल गई तो जीव का कल्याण होने में देर नहीं लगता। और एक पल का कुसंग मिल जाए तो ये जीव 84 में चला जाता है। इस जीव को 84 में जाने से कोई रोक नहीं सकता। महाराज कहते हैं कि संत मिले लेकिन संत भी शांत मिले। जो खुद ही असंतोष में घिरा पड़ा है वो संतोष कहां से लाके देगा। महाराज जी कहते हैं कि हमको कौन से संत की तलाश है, किस संत से हमारा कल्याण हो सकता है। दाता दरियाव जी महाराज जी की कथा में आता है, एक भक्त हुए उदयगिरी जी महाराज, उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि हमें कोई बढ़िया संत मिल जाता तो हम भी गुरुमुखी हो जाते, हम भी गुरु मंत्र ले लेते, हम भी भजन करते। अब वो भटकने लगे, भटकते 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 गिरनार पहाड़ पे पहुंच गए। गिरनार पहाड़ पे उनको पता था कि यहाँ पे बड़े बड़े योगी संत रहते हैं, बड़े बड़े योगी संत रहते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 दिन भटकता हुआ उन्होंने पूरा दिन बिताया, न खाना न पानी। एक ही इच्छा थी, कैसे भी करके मुझे कोई ऐसा भवतारी संत मिल जाता, चमत्कारी संत मिल जाता। क्योंकि आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है।
कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए ना तो लोग भजन छोड़ के बाबा के पीछे पड़ जाएंगे। चमत्कार को नमस्कार होता ही है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना वो जानते हैं कि ये चमत्कार जो है ये माया है। पहले जादूगर हुआ करते थे, गांव-गांव में जादू दिखाते थे और मुख में से पिंडी निकालते थे, पत्थर की पिंडी, और कपड़े की गुड़िया रखते थे, उसको 2 डंडा मारते थे तो सिक्का ही सिक्का निकलता था। ये सब अपने बचपन में होता था। लेकिन अब ये क्या हुआ, अब आपको कोई मदारी वाला नहीं दिखता है नहीं, क्योंकि ये सब साधु होते हैं। अरे जब गिरुआ वस्त्र पहन के शिवलिंगी निकालेंगे तो लाखों आएगा। गांव में शिवलिंगी निकालेंगे पैजामा कुर्ता पहन के तो 1 पाव गेहूं आएगा बस। तो सब बाबा बनते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाने लगे। भजन का भेद नहीं पता, भजन किसको कहते इसका पता नहीं। कोई मसान सिद्ध कर लिया, कोई भूत सिद्ध कर लिया, अब चमत्कारी बाबा बन गए। एक बाबा जी हैं चिकन बाबा, उनको भोजन प्रसाद नहीं, उनको चिकन चढ़ता है। उज्जैन में एक हुआ बोतल बाबा, तो उनके यहाँ चेले जाते हैं तो बोतल चढ़ाते हैं, तो आधा बोतल वो पीते हैं, फिर आधा वो प्रसाद में देते हैं। दुनिया ऐसे ही भटकने लगी, ऐसे उदयगिर भी भटकने लगा कि उसको कोई चमत्कारी बाबा मिला। एक दिन देखा गिरनार पहाड़ पे कि एक जगह लकड़ी नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन आग जल रही है। कोई चीज नहीं है, आग जल रही है। उन्होंने समझ लिया कि यहाँ आसपास कोई चमत्कारी बाबा है जिसकी हमें तलाश थी। बताओ, कोई लकड़ी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई चीज नहीं, और धुनी जल रही है। वहीं बैठ गए धुनी के पास। शाम के वक्त एक टीला, पत्थर का टीला, चट्टान गड़गड़ गड़गड़ करके सरका। अंदर से 6 फुट जवान एक लंबा चौड़ा जोगी बाबा आया। आते ही उन्होंने कहा, बोल उदयगिरी, 3 दिन से तू इतना भटक क्यों रहा है? राम राम, भूखा प्यासा। अब उनको पक्का विश्वास हो गया कि जिस बाबा को मेरा नाम भी पता है, अब इस बाबा से ज्यादा कोई ज्ञानी तो मिल नहीं सकता। बाबा को मेरा नाम भी पता है। कह रहे हैं, बोल देगी, इनको ये भी पता है कि 3 दिन से मैं भूखा प्यासा हूँ। ये तो अंतर्यामी है, साक्षात ब्रह्म है। पैरों पे गिर गए। उन्होंने कहा, महाराज मेरा जीवन सफल हो गया, आपका दर्शन हो गया। मैं गुरु बनाने के लिए किसी अच्छे संत महात्मा की तलाश में था। आप जैसा संत महापुरुष मिल गए, अब मेरे जीवन की यात्रा पूरी हो गई। वो बाबा जी ने क्या कहा, ये सच्ची घटना है, कोई कथा नहीं सुना रहा। बाबा जी ने कहा कि तुम अभी यहीं आराम करो, सुबह में हम तुमको ज्ञान भी देंगे, मंत्र भी बताएंगे। रात को भूख लगे तो इसी अग्नि में हाथ डाल के अपनी इच्छा करना, तो तुम्हें भोजन का थाल निकलेगा, भोजन खा लेना, यहीं सो जाना। रात में ठंड लगे, इसी अग्नि में हाथ डाल के कंबल निकाल लेना और कंबल ओढ़ के सो जाना। अब उदयगिर ने सोचा कि अब तो भाई अब ये पक्का हो गया, इनसे बड़ा कोई संत दुनिया में है ही नहीं। बहुत ध्यान से कथा को सुनना, जो हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते ही रहते हैं। सुबह जब हुई, फिर वही पत्थर की चट्टान गड़गड़ करके खुला। बाबा जी बाहर आए। उन्होंने कहा, बोल उदयगिरी, तुम्हें क्या चाहिए? कि महाराज हमको गुरु मंत्र चाहिए, हमको आत्मज्ञान चाहिए। क्या कहा उस योगी ने? योगी ईमानदार था। उस योगी ने कहा कि मैं तुझे उड़ने की कला सिखा दूं, गड़ने की कला सिखा दूं, पानी पे चलने की कला सिखा दूं, पत्थर से हीरा बनाने की कला सिखा दूं, लेकिन तुमको आत्मज्ञान नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं। उदय
गिर ने कहा तो महाराज इन सब चमत्कारों का लेकर मैं करूंगा क्या है? कबूतर से सेव बना दो, सेव से कबूतर बना दो, ये जादूगर तो बहुत होता है। जब हमारी शादी हुई थी तब का घटना मुझे याद है। मेरी उम्र कम थी और मैं जब गया था तो मेरी शादी में वो जाते हैं ना जादूगर वगैरह सब, तो दरभंगा का नाच गया था और वो जादूगर गया था। उस जादूगर ने उस जादूगर ने स्टेज के ऊपर नोटों का ढेर लगा दिया। नोट बना बना के नोटों का ढेर लगा दिया। मेरे मन में एक प्रश्न आया। हमने पिताजी से पूछा, हमने पिताजी ये जादूगर एक रात के लिए आप लाए हो, कितने पैसे देता है एक रात का? उस समय उसने 500 रुपए लिए। पिताजी ने कहा ये 500 रुपए लेगा। तभी इसको पैसे क्या जरूरत है? इतना पैसा तो इसने बना के स्टेज पे फेंक दिया, अब इसको पैसे क्या जरूरत है? अगर नोट बनाता है, इतना नोट बनाया। तो पिताजी ने कहा ये सब माया का है, अभी है ना 1 घंटे बाद ये सब गायब हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं है, मिलता ही नहीं है। तब मेरे समझ में आया, छोटे उम्र में भी मेरे दिमाग में बात आई, ये सब आडम्बरी है, सब बेकार है। उदयगिरी को उस तांत्रिक ने क्या कहा कि मैं तुझे पत्थर में हीरा बनाना सिखा दूं, उड़ना सिखा दूं, गढ़ना सिखा दूं। एक बार एक संत ने हमसे कहा था कि महाराज मेरे पास एक ट्रिक है और आपके पास भेष है, आपके पास शिष्य बहुत है, आप हमसे ट्रिक सीख लो, हम आप दोनों मिलके पूरे भारत में छा जाएंगे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, सुबह के समय मैंने उनसे एक ही बात कहा, मुझे भजन करना है, आत्म कल्याण करना है, मुझे ट्रिक नहीं चाहिए और मुझे भारत के ऊपर छाना नहीं है। क्योंकि जिसको जो आपके भाग्य में अगर करोड़पति बनना है तो कोई रोक नहीं सकता है, माया लिखा है तो मिलेगा ही, और नहीं लिखा है तो कहते हैं कहावत कही ना कि राजा विकर्मा पे विपत पड़ी और भूजल मछली जल में पड़ी, सामने का आया हुआ हीरो का थाल भी कंकड़ बन जाता है। एक बार एक पंडित जी अपने पत्नी को रात में जगा के बोले, सुन सुन, अभी मैंने एक बड़ा भयंकर सपना देखा। क्या देखा? अरे मैंने सपना देखा कि सामने जो पीपल का पेड़ है, इसके नीचे कोई चांदी का कलश है और उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उसी समय पंडित जी के घर में चोर घुस रहे थे चोरी करने। पंडित जी की वार्ता सुने तो चोरों के मन में आया कि पंडित तो कंगाल है, इसके यहाँ चोरी करने से कोई फायदा है नहीं, तो चलो सवेरे ये पंडित निकालेगा ना, तब तक हम ही रात को निकाल लेते। वो गया, उसने जाके जब पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करी तो वहां चांदी का कलश नहीं था, वहां मिट्टी का घड़ा था और मिट्टी की परई से ढका हुआ था। जब उसने मिट्टी की परई हटाई, उसको हटा के देखा तो उसमें बिच्छू, सांप, छोटे छोटे बच्चे, ये सब उसमें भरे पड़े थे। चोरों ने कहा, अच्छा ये बात है, ये पंडित ने देख लिया होगा कि हम लोग आ रहे हैं चोरी करने, तो हम लोगों को मारने के लिए इसने ऐसी कथा सुनाई कि जिससे हम भटक जाएं, जाके तुरंत मटका उठा लें तो बिच्छू सांप काट लेंगे हमको। उसने कहा, इसी से मैं उस पंडित को भी मारूंगा। वो आया और पंडित जी का जो छप्पर था उसको काटा और उस काटने के बाद उसी में से मटका नीचे फेंक दिया कि मटका फूट जाएगा, सांप बिच्छू निकलेंगे, पंडित को पंडितानी को काट लेंगे, मर जाएंगे। जैसे ही मटका नीचे को गिरा तो खन की आवाज हुई। चोरों ने कहा, ये खन की आवाज क्यों हुई? तो मिट्टी का था, फूट जाना चाहिए, खन की आवाज क्यों हुई?
जब कटे हुए हिस्से में से सर डाल के देखा तो नीचे चांदी का कलश था और हीरे जवाहरात सब बिखरे पड़े थे। उसी समय कथा बनी ना, खुदा भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पंडित जी को तो संतोष हो गया, चलो देखेंगे सवेरे निकालेंगे, नहीं छोड़ो, लक्ष्मी आनी होगी तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन लक्ष्मी को आना था तो चोरों के द्वारा वहां तक पहुंच गए। उदयगिरी ने कहा कि आप मुझे आत्म ज्ञान दे सकते हो तो दो। गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा, शरण कमल की मैं करूं सेवा, महाराज गुरुदेवा हो दयालु देवा कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा, मैं हूँ दीन शरण
कहा, पानी पे चलने की कला हमको मत सिखाओ महाराज। 84 लाख योनि में मगरमच्छ और मछली सब पानी में चलना जानते हैं, हम मनुष्य तन पाके ये पशु वाला कला क्यों सीखेंगे? उड़ने की कला मत सिखाओ, क्योंकि कौवा और गिद्ध भी उड़ना जानते हैं, हम उड़ के क्या करेंगे? हमको ये सब बातें मत सिखाओ। धन दौलत बहुत सारा लेके क्या करेंगे? आदमी को 2 गज जमीन चाहिए, 2 गज कपड़ा चाहिए और 2 रोटी चाहिए। आप अरबों खरबों इकट्ठा करके झूठ बेईमानी लफंगियाई करके कर लो, आपके संग कर्म तो बन जाएगा, लेकिन आप प्रयोग नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा उद्योगपति हो जाए, एक आदमी था उसके अंदर बड़ी लालच थी, उसने कहा गुरुजी मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति भर दो कि जिसको मैं छू दूं वो सोना बन जाए। गुरुजी ने कहा जाए, जिसको भी तू छुएगा सोना बन जाएगा। उसने जाके पहले अपनी गाड़ी को छुआ, कार सोने की बन गई। घर पे आया, अपने बंगले को छुआ, बंगला सोने का बन गया। दरवाजे को हाथ लगाया खोलने के लिए, दरवाजा सोने का बन गया। खुशी के मारे पूरा नहीं समाता, सब जगह छू छू के सोना बनाता रहा। दोपहर में भूख लगी, पत्नी ने लाके गरम गरम रोटी रखा, बोला कि खूब फूला फूला रोटी लाओ गरम गरम। जैसे ही गरम रोटी को छुआ, रोटी सोने की बन गई। ये क्या हुआ? क्या खाएंगे? चावल को छुआ, चावल सोने का बन गया। अब वो दुखी हो गया, रोने लगा, ये क्या हुआ? मैं पेट कैसे भरूंगा? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, विकल्प है, मैं अपने हाथ से खिला दिया करूंगी, आप हाथ मत लगाना। फिर खुश हो गया। ये आदमी है ना, थोड़े में दुखी हो जाता, फिर खुश हो जाता। हाँ ये बात ठीक है, खाना ही तो है तो अपने हाथ से खिला दिया करना, बस बाकी तो मैं सोना बनाता ही रहूंगा। इतने में उसका छोटा बच्चा आया रोता हुआ, पापा पापा पापा, भावना में भूल गया और छोटे बच्चे को गोद में लेने के लिए छू दिया। बच्चा भी सोने का बन गया। रोता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी ये सब शक्ति वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए। आदमी को सुकून चाहिए, शांति चाहिए। जो आदमी जमीन पे सो के सुकून और शांति से पूरी नींद निकालता है, उससे बड़ा बड़भागी कोई नहीं संसार में। अरबों खरबों की संपत्ति में उदयगिरी ने कहा कि हमको महाराज ये सब भटकन में मत भटकाओ। मैं बिना खाना खाए बिना पानी पिए 3-4 दिन से भटक रहा था, इसलिए कि मुझे आत्मज्ञान मिले, आत्मज्ञानी कोई संत मिले। ये क्या करेंगे हम लेके? आप सबके प्रेम के कारण आज मेरे पास 5-6 रामबार है। झाड़ू लगाने वाला कोई। हमको बहुत पहले गड़ोली में दंडी स्वामी रहते थे, तो वो कहते थे कि अरे अनुभव दास, इन सब चक्करों में मत पड़ो, भजन करो एक जगह, बस बैठ के झोपड़ी में बैठ के भजन कर लो, बड़ा सुकून है, बड़ा आनंद है। और जब से उनकी शिक्षा मिली तब से मैंने कोई चीज लेना ही छोड़ दिया, करना ही छोड़ दिया। लेकिन एक ही बात है कि ये सब चीजें होंगी क्या? आदमी को कितना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए। उदयगिरी ने कहा मुझे आत्मज्ञान दे सकते हो तो दो। परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, ये भेद बताओ आप हमको। संतोष कैसे आएगा, सीख कैसे आएगा? जब आदमी 2 रोटी खा के भी मस्त रहेगा, वो स्थिति कब आएगी? वो ज्ञान दो हमको। वो तांत्रिक क्या बोला, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे गुरु नहीं मिले हैं। हाँ ये बात भी सही है, अगर गुरु ऐसा नहीं मिला है तो आप बनावटी काम नहीं कर सकते।
वो फल नहीं देगा। अगर हमारे गुरु जी ने हमको 700 साल सुमिरन का भेद नहीं दिया होता, राम नाम का भेद नहीं दिया होता, तो हम तो सबको सिखाते रहते हैं, लेकिन वो असर नहीं करता, क्योंकि हमारे गुरु जी ने दिया, उनको उनके गुरु जी ने दिया, उनको उनके गुरु जी ने दिया, उनको गुरु जी ने दिया। सनकादि ऋषि ने ऋषभ देव जी को दिया, ऋषभ देव जी ने संसार में फैलाया। ऐसा ये ज्ञान है। सांसों सांस शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़े। शंकर भगवान भजन करते हैं, सांसों सांस सुमिरन करते हैं, वो अमर हो गए। और पार्वती 108 बार मरी, 108 बार पैदा हुई, तप किया, और तप करने के बाद एक ही चीज मांगती थी कि मुझे शंकर जैसा पति मिले। वो मिल जाता है। भगवान शंकर ने ये भेद पार्वती जी को बताया। तुम भजन नहीं करती थी इसलिए तुम मरती थी। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़े। सुखिया समर्थ नाम हो उमा ने अमर कर दिया। उदयगिरी ने कहा कि अगर आप दे सकते हो तो वो ज्ञान दो आप, जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया। वो ज्ञान दो आप हमको, जो रामानंद जी महाराज जी ने कबीर साहब को दिया। वो ज्ञान हमको दो जो दादू जी महाराज ने अपने शिष्यों को दिया। क्या बोला तांत्रिक? तांत्रिक बोला मैं सब कुछ दे सकता हूँ, भजन का बीज हमारे अंदर नहीं है। तो उदयगिरी ने कहा कि तो मुझे इतना बता दो कि आज इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई संत है? तांत्रिक ने क्या कहा कि ये पृथ्वी कभी भी ऐसे संतों से खाली नहीं रहती। 20 संत हर समय इस मृत्यु लोक में घूमते हैं। 20 संत जो सांसों सांस सुमिरन का भेद बता सकते हैं। अब खोजने की बात है, किसका भाग्य कहाँ है, कहाँ मिलता है। उदयगिरी ने कहा कि तो मुझे बताइए। उस तांत्रिक ने कहा कि नागौर जिला में रेण धाम कभी आप जाएंगे? हमको धीरज पूछ रहा था कि महाराज ये दरिया जी महाराज कौन? आज वहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। आज का दिन बहुत ही पुनीत दिन है। आज शाम को 4 बजे वहाँ वो पत्थर ठहराया जाएगा जिस पत्थर पे बैठ के दरिया जी महाराज भजन करते हैं। वो पत्थर पानी में आज भी नहीं डूबता है। वो पत्थर तैराया जाएगा आज। देखो कितना बढ़िया दिन है। उस तांत्रिक ने कहा कि अगर आपको तत्व ज्ञान लेना है, आत्म ज्ञान लेना है, तो आप जाओ रेण। अच्छा, गीता तो आप लोग पढ़ते होंगे, गीता का ज्ञान तो होगा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं बस सुनने के लिए नहीं, खाली सुन लिया, सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये आत्म ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? आत्म ज्ञान देने वाले संत की परीक्षा क्या है, और उस आत्म ज्ञान को हमारे अंदर आएगा कैसे, उसका भेद बताइए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। गीता में सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन क्या करें, हमको चाहना भी नहीं है, हमको इच्छा भी नहीं है, और देने वाले अब ऐसा भेद भी नहीं बताते। भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन वो प्रकट कब होता है? जब वो अपने बछड़े से प्रेम करती है। जब बछड़े से प्रेम करती है, बछड़ा उसको रगड़ता है, तो उसके शरीर से पूरा दूध निचोड़ के थन में आता है। पूरे शरीर से आप निकालना चाहो तो नहीं निकलेगा। ये जो संद का मुख है, ये थन है।
ये जो प्रकृति है ये पूरी गाय है। जैसे गाय के पूरे शरीर में दूध है लेकिन प्रकट थन से होता है, ऐसे ही ये जो तत्व ज्ञान है ये ब्रह्मांड में फैला है लेकिन प्रकट किसी संत के मुख से होता है। उदयगिरी को उस तांत्रिक ने कहा कि आप रेण जाओ, दाता दरियाल जी महाराज जी को गुरु बनाओ, क्योंकि बिन गुरु भवनी तरही न कोई, जो विरंज शंकर संग। कोई गुरु बना के भजन करता है उसके बाद भी दुख है, इसका कारण है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कपट है, समर्पण पूरा नहीं है। एक भाई जी आके हमसे बोली, महाराज मेरा बंबई में नाती रहता है बेटे के साथ, वो फेल हो जाता है। तो मैं क्या करूं कि आप कोई ऐसा जुगाड़ बताओ महाराज वो पास हो जाए। हमने गुरु मंत्र हमने तुमको दिया कि तुम्हारे नाती को दिया है? पहले तो ये बताओ। गुरु मंत्र तुम्हें दिया है कि तुम्हारे पूरे खानदान को दिया है? अब तुम्हारे खानदान में तुम्हारी रिश्तेदारी में भी कुछ गड़बड़ हो तो महाराज इसको भी देख लो थोड़ा, इसको भी देख लो थोड़ा। हमने आपको शत्रु से लड़ने का भेद बता दिया। अब वो भेद आपको पता चल गया है तो अब आप क्या करो? घर में जब शत्रु आ रहे तो आपको मारने का तरीका पता चल गया ना, तो गोली चलाओगे कि चिल्लाओगे, हे गुरुजी चोर आ गया, हे गुरुजी? चोर क्या आ गया भाई? मालूम है ना, फायर करो। शरीर में रोग आवे तो भजन बढ़ा। उल्टा होता है यहाँ, जो शरीर में रोग आए, जुकाम भी हो गया तो भजन पहले बंद। अब दवाई नहीं खाओगे तो क्या होगा? लेकिन ये सत्य है कि जिसका भजन में निष्ठा है, जो भजन प्रेम से करता है ना, उसके पास कभी भी दुख नहीं आता। निष्कपट रहे तो दुख नहीं आता। होता क्या है कि हम अपने छाती में हाथ रख के देखते, हमें यही चाहिए कोई चमत्कारी बाबा मिले जो हमारा सब दुख काट के फेंक दे, और हम तो ऐसे ही बैठे हैं। नहीं, चले अपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे। गुरु का काम है रास्ता बताना, चलना आपका काम है, प्रेम करना आपका काम है। हमारे गुरुजी को गए 36 साल हो गए। आपको तो गुरु हैं, भाग्यशाली हो, आप फोन करके बात कर लो, हेलो गुरुजी कहाँ हो, ये देखो ऐसे देखो। हम किसको फोन करें? हमारे गुरुजी को 36 साल हो गए। 36 साल में क्या हमारे सामने समस्याएं नहीं आई क्या? लेकिन एक साहस है, गुरुजी ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। जब हनुमान जी चले थे वो सूरज उसको निगलने के लिए, तो अपने बूते थोड़ी निकल लिया था, बाकी लोगों ने साथ दिया। पवन दिन इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगे कि सूर्य की जो गर्मी थी वो शांत हो गई। जब आप भजन करते हो, गुरु में विश्वास रखते हो, आप जब चलोगे तो आपके रास्ते में सहायक मिलते चले जाएंगे, आपकी सहायता होगी, क्योंकि आप गुरुमुखी हो। भीड़ पड़े जब साध पे सब संतन को शोध, दरिया सहाय करे हरि और परचा माने लो। बोलो राम। तांत्रिक ने कहा कि आप रेण जाओ, दरियाल जी महाराज जी को गुरु बनाओ। जब वो चलने लगे तो उन्होंने एक पत्थर उठाया, हाथ से छू के हीरा बना दिया और कहा ये हीरा गुरु जी को भेंट कर देना। उदयगिरी गिरनार पहाड़ से चलते हुए रेण आए, राजस्थान आए। रेण आके दाता दरियाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत किया। महाराज बोले आओ, तांत्रिक ने पता बताया है इसीलिए आए हुए यहाँ पे। बेबी इनको कैसे पता चल गया? कभी कभी क्योंकि वो जो अंदर में बैठा है ना, वो तुम्हारे अंदर भी है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है। वो खबर करता रहता है, वो बताता रहता है। एक टेलीपैथी बड़ी विचित्र है। महाराज ने कहा कि हाँ, हमको तांत्रिक ने भेजा, महाराज मुझे आपसे गुरु मंत्र लेना है, आपको गुरु बनाना है।
क्या बोले दरियावी महाराज? पहली बात तो ये है कि सद्गुरु बनाना बड़ा कठिन काम है, सद्गुरु से प्रेम करना बड़ा कठिन है। भाई कहते हैं ना, सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने लगाना
दरियावी महाराज कहते हैं कि देख उदयगिरी, सद्गुरु बनाना सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सद्गुरु में प्रेम आ जाए तो इससे सरल कुछ नहीं। सद्गुरु में प्रेम आना बहुत बड़ी बात है। और जब सद्गुरु बनाएगा तो उस तांत्रिक सद्गुरु जब बनाएगा तो तुझे कई चीजों का त्याग करना पड़ेगा। राम नाम के भजन में, राम नाम का भजन करने में जो सबसे पहली चीज है क्या त्याग करना होता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। तजना क्या है? तजना है नशा। दरियावी महाराज उदयगिरी से कहते हैं, उदयगिरी कहता है कि महाराज मैं तो इतना तड़प रहा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे अब जो मैं सब शर्त मानने को तैयार हूँ, मुझे आत्मज्ञान दे दो। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा पुण्य यही है कि आपको सद्गुरु मिल जाए और आप भजन का भेद सीख जाओ। इससे बड़ा कोई भेद नहीं है और इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। दरियावी महाराज ने कहा कि नशा करोगे तो राम भजन की भक्ति होगी ही नहीं। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, सती होने जा रही हो ना, उसको ऊपर आप थोड़ा सा तंबाकू छिड़क दो, उसका सत नष्ट हो जाएगा। गुड़गुड़ी से गौ हत्या, गोत्र हत्या नासिका, मुख चावियां पुत्र हत्या कहे पुत्र व्यास का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गुड़गुड़ी पीने वाले, गुड़गुड़ी से गौ हत्या, ये गौ की हत्या करे और गुड़गुड़ा पिए, हुक्का पिए, कितना पाप लगता है। जो नासिका से सूंघनी सूंघते हैं, अपने गोत्र की हत्या करे, इतना बड़ा पाप लगता है। और जो मुख में चबाते हैं वो पुत्र की हत्या के बराबर पाप लगता है। दादा दरियावी महाराज ने कहा कि नशा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम जाओ अपने घर, हमें कोई जरूरत नहीं है। चेला चाटी बनाने से क्या होगा। हमसे कहा एक बार गड़ौली में एक आदमी ने कि महाराज ये नशा पत्ता का अगर आप रोक बंद कर दो ना तो आपके कई लाख चेला बन जाएंगे। हमने कहा ये लोहा एक ट्रक इकट्ठा करके क्या करेंगे, हीरा तो एक ही ठीक है, रखे रहो जेब में। ये दुनिया भर का नशा पत्ता करने वाले, इनका तो भोजन कराना भी पाप में जाता है। और इनसे कोई यज्ञ कराए, जप कराए, वो सब निष्फल जाता है। गुड़गुड़ी से गौ हत्या। दरियावी महाराज का दूसरी बात सुन, हिंसा नहीं करना। अब हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चींटी को मार ही दो तो हिंसा होता है। हिंसा तीन तरीके की होती है, मन से, वचन से और कर्म से। वचन की हिंसा तो और खतरनाक है, किसी को ऐसा शब्द बोल दिया कि उसको आंसू गिरने लग गए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही है दुनिया में कि आपके वचन से किसी को आंसू गिरने लग गए, आपने पाप कर दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जब तक उसको मार ही नहीं देंगे। ये वचन की हिंसा है, एक मन की हिंसा है। बैठे बैठे ईर्ष्या करते हैं, बड़ा पैसे वाला हो गया, बड़ा दिखाता है, मेरा बस चलता तो मुझे काट के फेंक देता है, बस नहीं चल रहा है, बेचूक है। ये मन की हिंसा है। और एक कर्म की हिंसा तो है। एक बूढ़े बाबा मर रहे थे तो कहने लगे, गुरुजी मेरी जिंदगी में याद है मैंने आज तक किसी के संग बुरा नहीं किया, मैं अंत समय में इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ। बात हो ही रही थी कि उसी समय एक पीले रंग की बर्रिया आके दीवार पे बैठ गई और उन्होंने क्या किया, अपना रुमाल रखा था सिरहाने जिससे मुंह पोंछते थे,
वो रुमाल लेके ऐसे बना के बर्रैया को मारता। महाराज बोले उठ के चलो यहां से। इसको यही पता नहीं बर्रैया क्या बिगाड़ रही थी इनका। ये कर्म की हिंसा है, और जो ये 3 हिंसा करता है ना वो राम नाम का ढोंग कर सकता है, भजन नहीं होता। ये सब संसार चलाने के लिए है। कलयुग है, कलयुग में तो चलेगा ही, लेकिन कलयुग से बढ़िया कोई युग भी नहीं है। दरियाव जी महाराज ने कहा कि एक तो हिंसा नहीं चलेगा, एक नशा नहीं चलेगा, तीसरा झूठ कम से कम चलेगा। कलयुग में बिना झूठ के काम नहीं चल सकता। हमारे चेहरे भी कई वकील हैं, कहते हैं महाराज एक तो इस आदमी की सच्चाई है कि महाराज क्या करें, हम तो वकील हैं, तो बोलो झूठ और क्या कर रहे हैं, सदन का साई तो मांस काटते हैं। अपने पेट भरने के लिए अगर आप थोड़ा झूठ बोलते हैं तो चलता है, लेकिन वो भी झूठ ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी का अहित ना हो। तीसरा और चौथा सबसे आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आन उपासना। पहले चाहे कैसी भी हो, शादी हो जाने के बाद अगर वो एक पति में निष्ठा रखती है, एक पति की होकर रहती है, तो सतवाड़े में जाती है, उसके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है। ऐसे गुरु बनाने के बाद गुरु भक्ति में पक्का नहीं है, बाकी हर काम में पक्का है, तो उसके अंदर सत्य नहीं आता। इसलिए महाराज कहते हैं ये दरियाव जी महाराज कहते हैं उदयगिरी 4 बातें समझ में ध्यान से। सदगुरु बनाना कोई सहज नहीं होता है। आजकल लोग पटा के गुरु बनाते हैं, चेला बनाते हैं। अरे ले लो गुरुमंत्र ले लो, कोई बात नहीं, ले लो पार हो जाए। मैं पूछ लेता हूँ भैया अपने मन से ले रहे हो या किसी के पटाने से ले रहे हो? आजकल एजेंट बहुत घूमते हैं, हाँ गुरु बनवा देंगे तो हमारे गुरु जी का विस्तार हो जाएगा। ऐसा चेला नहीं बनाना चाहिए। जो सचमुच परमात्मा को पाने के लिए इच्छुक है, जो सचमुच अपनी भक्ति को पाना चाहता है, अपने मनुष्य तन को सफल करना चाहता है। पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, नारद की 84 काटी, गुरु मिलिया कालू की रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। ये बड़ा कीमती कन मिला है नर्तन, गवाओ मत। कहाँ कमा रहे हो? एक दिन में कितना सांस खर्च होता है बताएं धर्म? एक दिन में 21,600 सांस आपका रोज कम हो रहा है, आपके खजाने में से कम हो रहा है। अब आप सोच लीजिए कि आप कितनी बार राम राम कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो। हमारे संतोष जी बताए कि महाराज जब आप मुंबई गए थे तब उस समय बहुत लोगों ने गुरुमंत्र लिया था, लेकिन आज 10 लोग ऐसे हैं जो आपके नियम पे एकदम पक्के चल रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो 10 तो हैं, 10 कोई कम नहीं है। 10 लोग अगर ऐसे हैं जो, और वो भी ठाकुर है, जो अभक्ष खाना उनका धर्म है, और वो कहते हैं कि महाराज और मैं कुछ करूं या नहीं करूं, लेकिन जब से आपसे गुरुमंत्र लिया है हम आपके सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। बस हो गया, यही है। जैसे आप यहाँ 2 घंटे बैठे हैं, आप इस 2 घंटे में कोई पाप नहीं किए, ये गारंटी है। इस 2 घंटे में आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपने किसी की कोई बुराई नहीं करी, और ये चीज लेखे में चढ़ गया भगवान के यहाँ कि पूर्णमासी के दिन आप 2 घंटे बैठ के राम कथा सुने हो, ये आपके पुण्य के खाते में चला गया। कलयुग में केवल एक ही आधार है और वो है राम नाम। कलयुग केवल नाम अधारा
सुमिर सुमिर नर उतरई। कलयुग में केवल एक राम नाम का ही आधार चलेगा। और सब बाद में पूरी बात बताने के बाद दरियावी महाराज ने कहा, उदयगिर, जो तू हीरा लाया है, ये हीरा हमको नहीं चाहिए। ये हीरा तू उसको अपने पास रख ले या लाखा सागर में फेंक दे, हमको नहीं चाहिए। भाई कहते ये माया है जग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। माया ने जग भर माया, भाई रे तू इससे बच कर डूब। ये माया है जग। इस शरीर से बस एक ही काम कर लो, क्या? परमात्मा का नाम सुने। माटी का पिंजरा बोले राम का कीर्तिया, सतगुरु मेरे गए, सतगुरु मेरे गए, सतगुरु
कराई दिहले ना। सुन ले सखियां हमरे सतगुरु की तटियां, भजन कराई दिहले ना हो भजन कराई। अनुभव पावे अमर दरसवा सब पिलाई दिहले ना। अनुभव पावे अमर दरसवा सब माटी का पिंजरा बोले राम का गिरिया। सतगुरु मिली गई नैना, सतगुरु मिली गई नैना। उन्होंने के भयल कर्मा, उन्होंने के भयल कर्मा, उन्होंने के भयल कर्मा। सतगुरु मिली गई नैना। पिछले जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ जिसके कारण ऐसी संगत मिली, हमको सद्गुरु मिले, ज्ञान मिला। भाई कहते हैं अगर सद्गुरु नहीं मिलते तो हम कहाँ जाते। हमारा सद्गुरु पकड़ी बार नहीं तो मैं बह जाए। सब बह रहे संसार में। कि माया मोह की जो ऐसी लहर है ना, सब थपेड़ा मार रहा है। अगर कोई बचेगा या बच रहा है तो राम भजन में प्रीति रखने वाला, जिसके ऊपर सद्गुरु का हाथ है, थोड़ा बहुत बचेगा तो वही बचेगा, बाकी सबको बह जाना ही है। कोई पुण्य उदय हुआ, कोई कर्म अच्छा उदय हुआ, जो ये ज्ञान मिला। आपको पता होगा शायद मैंने 15 साल पहले अपनी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। कोई अहंकार की बात नहीं, कोई 2 रुपए की नौकरी नहीं छोड़ सकता महाराज। इतनी बड़ी नौकरी कैसे छूट गई, मेरी औकात नहीं थी। और सचमुच में उस समय मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं नौकरी छोड़ के और अपने आप को सर्वाइव कर पाता। लेकिन राम जी की मेहर, उनकी कृपा, आज उनकी मेहर ऐसी है कि मेरे पास समय नहीं है। जब आपकी माता जी कहती थी नौकरी छोड़ दो तो हमने कहा कि क्या करेंगे, दिन भर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे ऐसे। तो एक बात कहती थी तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। और आज वो दिन है कि 1-1 साल तक हमारे सारे कार्यक्रम बुक और पैक है। तबीयत खराब हो जाए तो भले ही रद्द कर दे, जैसे हमारी पूजा का कैंसिल हुआ बेचारी। साधनी कह रही थी अपने घर पे बुलाने के लिए, इसका भी नहीं हो पाया। कमलेश जी का भाग्य था, आज ये पूर्णमासी को यहाँ होना था। ये किसी का कोई योग नहीं है। आज पूर्णमासी को यहाँ पे इतने पुनीत दिन, दरियाल जी महाराज जी की तिथि भी है और पुनीत दिन है। और उस तिथि में हम यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हैं तो हम तो आँख बंद करके यही सोच रहे हैं कि हम तो रेल धाम में बैठे हैं और रेल धाम में हमारी कथा चल रही है। हर चीज कलयुग में एक ही बात है, कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता, मनसा पुण्य लगता है। आपको एक अकल बताऊं, जब आप नहाने लगो ना बाथरूम में, आंख बंद करके सोचा करो कि हम हरिद्वार के हर की पौड़ी पे है, काशी के दशाश्वमेध घाट पे है, और वो पानी ऊपर डालो तो सोचो ये नल का पानी नहीं, गंगा जी का पानी है, घाट के किनारे में बैठे हैं। ये बहुत छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ पुण्य कमाने का। क्योंकि कलयुग में लिखा है कि मनसा पुण्य मिलेगा, मनसा पाप नहीं मिलेगा। ये कलयुग का प्रताप है। आपके पास धन नहीं है तो आप यहाँ बैठे बैठे यही सोचो कि परमात्मा मुझे भी धन देता ना तो मैं भी सत्संग करा लेता, मैं भी ऐसा पुण्य का भागी बन जाता। आप विश्वास करो, आप उसी पल उस सत्संग के भागीदार हो गए। मन से जो पुण्य आप सोचते हैं वो पूरा होता है। मन का किया हुआ पाप कलयुग में नहीं लगता, इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए। भक्ति करने में समय हो गया पूरा, फिर कभी मिलेंगे जब संगत का योग बनेगा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, जय सिया राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, जय सिया राम।
राम नाम मणि दीप धरो, जीव दे हरि तुलसी भीतर बाहर जो चाहे तो दियार सियापति रामचंद्र की जय हो, मापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। लाला चढ़ी मूलमति देहि, लाला चढ़ी मूलमति देहि, नाम जीव जप जानई देहि, नाम जीव जप जानई, नाम जीव जप जानई देहि, मंगल भवन मंगलहारी, कलयुग में जो कर्म करेगा वही भुगतेगा, बाप का बाप बेटा का करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य सुन जो सब सुख राम करे, जो क्या सियापति रामचंद्र की जय हो, मापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की जय हो। सुमिर पवन सुत पावन नाम, 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 अपने बस कर राखे राम जय सिया राम, अपने बस कर राखे राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, जबर दशरथ रघुराई जय सिया राम, जबर दशरथ जय सिया राम। प्रगट चार पद धर्म के चार चरण हैं। सतयुग में चारों चरण थे, त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 चरण रह गए और कलयुग में एक ही चरण रह गए। सतयुग में 4 चरण कौन कौन से थे? सत्य, तप, दया और दान। लेकिन त्रेता में सत्य चला गया, धर्म के 3 चरण रह गए, तप, दया और दान। द्वापर में 2 चरण रह गए, दया और दान। कलयुग प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन दिन दीने, दान करई कल्याण सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, मापति महादेव की जय हो, मापति महादेव की जय हो। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार।
वार्षिक होती है। कलयुग में कोई जप तप तीरथ व्रत शुद्ध नहीं चलता। कलयुग में केवल एक श्वास और श्वास के द्वारा भजन करना होता है। इसलिए भजन में मन लगाना चाहिए। फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। और चक्का पर से तो संबंध बहुत पुराना है, इसलिए भी आना जाना लगा ही रहेगा। फिर मिलेंगे। लेकिन इस बीच में कई जगह कार्यक्रम है। लोकल में तो दिसंबर के महीने में कटका में होगा। दादा दरियाव जी महाराज जी की बरसी का कार्यक्रम होता है। आप सब कटका आ सकते हैं, रह सकते हैं, रहने का खाने का सारी व्यवस्था है। आप कटका आओ, 7 दिन रहो, वहाँ पे संगत सुनो, आनंद लो। अपने काशी आश्रम से 80 घाट के पास में मेरा रामद्वारा है, वहाँ पे भी आप आ सकते हो, पता करते रहना। इस बीच में हमारा बाहर का कार्यक्रम ज्यादा है, वही तो बता रहा हूँ। कार्तिक के महीने में काशी में होगा, अगहन के महीने में कटका में होगा। बाकी कार्यक्रम तो बाहर होते रहते हैं, आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन काशी में और कटका में तो आ ही सकते हो। तो जब भी आपको मौका मिले संगत का पता करके आते रहिए। संगत बिन तेरियो नहीं ना सुधरियो जुग माए, और डूबो सोई सुखराम कहे तू संगत में जाए। एक बात आप ध्यान रखो, अगर आप सुसंग में नहीं हो तो कुसंग तो मिलेगा ही। जैसे दिन नहीं है तो रात होगा, रात नहीं है तो दिन होगा, यही चलता है संसार में। अगर आपको संगत अच्छी नहीं मिल रही है तो कुसंग तो मिलेगा ही। एक बाई जी अपने लड़के को डरा रही थी, बेटा चुपचाप सो जा, नहीं बाबा जी उठा ले जाएंगे। हमने उनको कहा, मैंने कहा माता जी आज आपका बेटा नहीं सो रहा है तो मत सोने दो, जागने दो। क्या बहुत बदतमीज है, बड़ा परेशान करता है, हमें कर लेने दो। लेकिन जो तुम कह के डरा रही हो ना कि बाबा उठा ले जाएंगे, अगर ये लड़का बाबा से डर गया तो कहाँ जाएगा? आपको पता है बाबा कहाँ नहीं रहते, बाबा हर जगह मिल जाते हैं। आइए बाबा से हर जगह पीछा छुड़ा के भागेगा तो कहाँ जाएगा? बाबा शराब खाने में नहीं मिलते, बाबा शराब खाने में नहीं मिलते। आपका बच्चा शराब खाने में जाएगा। जुआ के अड्डे में बाबा नहीं मिलते, आपका बच्चा जुआ घर जाएगा। विद्यालयों में गुरुजी नहीं मिलते, बाबा नहीं मिलते, आपका बेटा वहीं जाएगा। क्योंकि आपने डरा दिया। बच्चों को प्रेम करना सिखाइए। देखिए हमारा रुद्र है, कितनी छोटा अवस्था में क्या बढ़िया तो डांस करता है। कोई ट्रेनिंग थोड़ी लिया है, इसको कोई डांस की ट्रेनिंग नहीं दिया। ये हो सकता है कि मम्मी का असर आया। लेकिन देखो ये अंदर का लगन है, अंदर का प्रेम है। जैसे मल्लाह के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, सीख ही जाता है। ऐसे अगर आपके अंदर भक्ति है, राम राम राम, अगर आपके अंदर भक्ति है तो आपके बच्चों में भी भक्ति आएगी। और अगर बच्चा आपका भक्ति वाला हो गया, संस्कारी हो गया, तो आपने बहुत कुछ कमा लिया। अपने बच्चे को आपने संस्कार दे दिया, बच्चा भजन में लग गया तो आपने बहुत कुछ कमा लिया। ये आपकी बहुत बड़ी कमाई है। इसलिए सबसे बड़ी कमाई पे ध्यान दो, राम नाम की कमाई। सांसों सांस पे राम भजन इकट्ठा कर लो। महाराज कहते हैं ना कि राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया,
दाता दरियाव जी महाराज की जय हो। दाता दरियाव जी महाराज जी ने उदयगिरी को ज्ञान दिया, उनको अपने शरण में लिया और आज रेन में एक बहुत बड़ा रामद्वारा बना हुआ है, कभी दर्शन कराने ले चलेंगे आप सबको। वर्तमान में वहाँ पीठाधीश्वर आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज वहाँ विराजमान है और उनके संरक्षण में आज पूरे देश में ये राम नाम की भक्ति धारा बह रही है। आपको भी कभी मौका मिलेगा तो आप सब वहाँ चलेंगे, दिखाएंगे आपको। जिस पत्थर पे बैठ के दरियाव जी महाराज भजन करते थे वो पत्थर भी पानी में आज भी तैरता है। दरियाव जी महाराज ने काशी से अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी और भागवत के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। काशी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद दाता दरियाव जी महाराज भागवत का अध्ययन करते, भागवत का ज्ञान प्रचार करते। एक साथी आती है, एक दिन भागवत में ऐसो प्रसंग आए, गुरु बिना मुक्ति नहीं कीजे कोटि उपाय। एक दिन भागवत पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा ज्ञान आया कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे आप करोड़ों उपाय कर लो। फिर महाराज के मन में उदासी आई, अंदर से एक बात समझ में आई कि गुरु वही है जो हमारे घर पे चल के आता है। कमलेश जी का भाग कोई स्वामी, ठीक है, गुरु घर पे चल के आए। दरियाव जी महाराज जी अपने रेण धाम में बैठे रहे, प्रेमदास जी महाराज उनके घर पे चल के आए और जाके उनके चरणों में जब उन्होंने शीश नवाया प्रेमदास जी महाराज जी के चरणों में, तो महाराज जी ने उनको यही आत्म ज्ञान दिया। क्या कि सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान डोलन डोले, आसन मारो कासो छाती, नाल समीसल राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन थोब पवन सुमेला, सुरत समोय विरत कर साथी, सुख राम कहे के संग जलत है बाती। बोलो राम। आज सरकार के महेंद्र विश्राम दे रहे हैं, अभी उत्सव आरती होगी। उत्सव आरती के बाद में प्रसाद लिए बगैर आप नहीं जाएंगे, बिना प्रसाद लिए। अभी 3 दिन का मौका था, सही बात है, 3 दिन के अंदर इतना गूढ़ रहस्य को कितना भी सरलता से समझाएं तो भी आपको दिक्कत तो आई होगी, क्योंकि मारवाड़ी भाषा है। मारवाड़ी भाषा का शब्द भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए हमने रामायण का ज्यादा आधार लिया, भागवत का आधार लिया, जिससे आपकी सरलता से समझ में आ जाए। फिर कभी आप लोग बुलाएंगे, कम से कम 5 दिन के लिए तो रखना ही संगत है। 10 दिन कमलेश जी कह रहे हैं कि 10 दिन तो रखेंगे। आपकी माता जी कह रहे कलयुग का जो गुण है वो तो बता दीजिए। मेरा समय तो बहुत ही खिंच गया है। कलयुग का तो आप सब जानते ही हो क्या करना है। छोटे से कथा में सुना देता हूँ। एक बार विष्णु भगवान के पास चारों युग गए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग गए और इन चारों युगों ने आपस में विचार किया। एक काम करो, यहाँ आ जाओ, सीढ़ी में बैठो, यहाँ जाओ, सीढ़ी में धूप में नहीं बैठो, कोई वीडियो थोड़ी बन रहा है। आ जाओ ऊपर, जो धूप में वो आ जाए, बाकी छाए उधर चल जाए। मेरे पास बैठे आगे बढ़िए। बात तो कथा सुनने से, धूप से थोड़ी। चारों युग गए, आपस में झगड़ा कर रहे थे। सतयुग बोला मुझसे बड़ा कोई युग नहीं है, त्रेता बोला मुझसे बड़ा कोई युग नहीं है, द्वापर बोला मुझसे तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, कलयुग बोला मेरा भी कोई नंबर है। अरे तू चुप रह, तेरे युग में सिवाय बेईमानी और झूठ के तो कुछ है ही नहीं। खुलेआम आदमी झूठ बोलता है, खुलेआम झूठ बोलता है, खुलेआम पापाचार कर रहा है। और तू कहता है तू बड़ा है, तो एक काम करो, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं।
विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी शेष सैया पे सोए हुए थे। पहले सतयुग गए, उन्होंने जाके प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं सतयुग आपसे मिलने आया हूँ। भगवान ने आंख भी नहीं खोला, सोए ही रहे। सतयुग खड़ा खड़ा रहा, चला गया। बाहर जाके लोगों ने पूछा क्या हुआ? अरे वो भगवान ने आंख तक नहीं खोली। त्रेता गए, त्रेता ने जाके कहा कि प्रभु मैं त्रेता युग आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। प्रभु ने आंख खोला, देखा, मुस्कुरा दिए और फिर आंख बंद करके सो गए। द्वापर आया, द्वापर को विष्णु भगवान ने देखा। जैसे द्वापर ने कहा कि प्रभु मैं द्वापर आपसे मिलने आया हूँ, भगवान ने आंख खोला और कहा आओ मेरे पास बैठो, बिठा लिया। फिर आंख बंद करके सो गए। वो भी बैठा बैठा चला गया। कलयुग आएगा। कलयुग आए जैसे ही कहा गुरुजी मैं कलयुग हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। विष्णु भगवान उठ के गए, कलेजे से लगा लिया और प्रेम से लाके बिठा के बोले तू धन्य है, तेरा निर्णय धन्य है। सतयुग को बड़ा बुरा लगा, त्रेता को बहुत बुरा लगा। त्रेता ने कहा अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात होगी? लाइट गई इसमें, जल रही है इसमें, वो बंद हो। बहुत संभाल लिया लाइट ने, बहुत अच्छा किया। अब हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो क्या करेगा? 10 बजे का समय दिया था कि 10 बजे विश्राम दे देंगे, अब 10:30 होने जा रहा है तो लाइट का कब तक इंतजार करें? रहने दो महाराज, तुम तो ऐसे ही बोलते रहो। भगवान विष्णु ने कहा आओ, प्रेम से अपने सीने से लगाया, उनको अपने बगल में बिठाया और पूछा धन्य हो आप, आपका निर्णय धन्य है। सतयुग ने कहा महाराज मेरे युग में कोई पाप होता ही नहीं, कभी कोई पाप नहीं होता, और अगर कोई पाप एक आदमी कर दे तो मैं पूरा का पूरा नगर उठा के नरक में डाल देता हूँ। भगवान विष्णु बोले इससे बड़ा अन्यायी राजा कौन हो सकता है? एक आदमी ने पाप किया, आपने पूरे नगर को उठा के डाल दिया। पूरे नगर को नरक में क्यों डाला? क्या नगर में कोई साधु संत नहीं रहते थे? क्या नगर में कोई बच्चा नहीं रहता था? आपने बहुत गलत निर्णय लिया। वो चुप हो गए। त्रेता युग ने कहा महाराज हमारे युग में पहले तो पाप होता नहीं, होता है तो मैं उस पूरे गांव को, पूरी बस्ती को उठा के नरक में डाल देता हूँ। भगवान ने कहा ये भी न्याय कोई न्याय नहीं है। क्यों महाराज? जिस बस्ती का अंदर जल लेके पापी जन्म लेता है, पापी करता है पाप, तो उस बस्ती को दोष क्यों नहीं लगना चाहिए? भगवान ने कहा तुम्हारा निर्णय हमारे समझ में नहीं आया। द्वापर ने कहा महाराज हमारे युग में पहले तो पाप होता नहीं, और होता है तो मैं पूरे वंश को उठा के, उसके पूरे परिवार को वंश सहित नरक में डाल देता हूँ। भगवान ने कहा कि वंश में क्या दोष था? जिस आदमी ने पाप किया है उसको सजा क्यों नहीं दिया? कलयुग को देखो, कलयुग जो आदमी पाप करता है उसी को सजा देता है। लेकिन कलयुग में और अच्छी बात है, जिस अंग से पाप करता है उस अंग को सजा देता है। वाह, कलयुग में कितनी बढ़िया बात है। हाथ से पाप करते हो आपके हाथ को लगेगा, पैर से पाप करते हो पैर को लगेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं, कोई संसार में युग नहीं है। आज हम लोग कलयुग में अवतार लिए हैं, हम कलयुग में बैठे हुए हैं, और इस कलयुग में लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। क्या? केवल आप एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध, भाव कुभाव लख आलसो नाम जपत मंगल देश कसम। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में हम लोग आए हैं। 5 मिनट अभी भजन कर लो, आप 2 मिनट ही कर लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद उत्सवाती करेंगे, बड़ी जी को विश्राम देंगे।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।